आप देख रहे हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार गली नंबर 19 के ब्लॉक में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं संत सम्मेलन, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु कथावाचक आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर आनंद ले रहे हैं। पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा जी हमारे व्यासपीठ पे मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप व्यास को प्रणाम करो, व्यासपीठ को करो, मेरे आप बड़े भ्राता हैं। मैं स्वयं आपके चरणों को दंडवत करता हूँ। जय जय बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमन करते हैं। ऐसे दिव्य हस्तियां हमारे बीच में सूत्रधार हैं जो इस कार्यक्रम के। मैं चाहूंगा श्रीमान आचार्य पंडित मनीष बस्ती से वो भी आप भगवान के श्री चरणों में नमन कर प्रार्थना करता हूँ जो ऐसी दिव्य महान मूर्तियां पधार रही हैं। आपके समस्त कार्य ठाकुर जी महाराज निर्विघ्नतया संपन्न कर, निरंतर एक भजन चलता रहेगा इसी बीच में। और डॉक्टर आलोक रंजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में हमारे इलाहाबाद कुंभ से पधारे हैं स्वामी प्रपन्नाचार्य जगत गुरु अवधेशानंद जी महाराज जो कुछ बोल रहे थे भजन। कल्याण देव जी महाराज को और साथ में मेरे मित्र साथी कैलाश गुप्ता जी ये प्रसिद्धि पत्र उनको भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बटेश्वर धाम ज्योतिष वैदिक संस्थान, प्राचीन शिव मंदिर सेवा समिति और काठिया बाबा तपोभूमि आश्रम ट्रस्ट द्वारा ज्ञान गूदड़ी आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी कल्याण देव जी महाराज को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। और मंच संचालक एवं दिल्ली विधानसभा में पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री कौशल किशोर गुप्ता जी तथा कथावाचक आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी ने स्वामी कल्याण देव जी महाराज का आशीर्वाद लिया। यहाँ की शादी होगी और सुबह से बैठेंगे 2 बजे से, तो उनके लिए प्रसाद की सेवा चाय की सेवा भी है। चाय पिए के बगैर नहीं जाएंगे। चाय सेवा किसी ने की हुई है। आप देख रहे हैं स्वामी कल्याण देव जी महाराज से प्रशस्ति पत्र लेकर के ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में। संगम विहार में के ब्लॉक गली नंबर 19 में शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। और आज श्री 5वां दिन है, जिसमें कई असुरों का वध हुआ, साथ में गोवर्धन पूजा हुई और अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन हमारे आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी ने कई कथाओं का वर्णन किया। और यहाँ पर श्रोतागण जो थे वो गदगद हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञान गूदड़ी पीठाधीश्वर कल्याण देव जी महाराज। उनसे हम बात करेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन था। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन तो बड़े धूमधाम से संगम विहार में किया जा रहा है, लेकिन ऐसे संत कभी कभी मिलते हैं जिनका सानिध्य में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है, आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ है, इसका जो मूल रूप है वो लोगों को क्या समझना चाहिए और क्या शिक्षा लेनी चाहिए इससे। देखिए मिश्रा जी, मैं सबसे पहले तो इस पीठ को, व्यासपीठ को नमस्कार करता हूँ। और जो भागवत की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, हमारे जो धर्म में जो बातें कही गई हैं कि रामायण जो है हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत वो हमें मरना सिखाती है। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी मुक्ति के लिए। जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ इस कथा का श्रवण करता है, जीवन में धारण करता है, वो सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। इतनी बड़ी
श्रीमद् भागवत की महिमा है। अनेकों कथाएं हैं, अनेकों चरित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जो है 24 अवतार, भगवान के 24 अवतार हमारे हिंदू धर्म में सनातनता में बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 10 हैं। 9वें अवतार हमारे भगवान श्री कृष्ण और 10वें अवतार हमारे कल्कि के रूप में संभल ग्राम, संभल क्षेत्र में उनका अवतरण होना है। वो तो जैसे भी है, जिस तरह जिस समय के अनुसार, समय की स्थिति से जो उनका अवतरण होगा, लेकिन एक हमारे सनातन में एक बहुत बड़ी ऐसी अलख जगी है कि जितने भी अब तक भगवान हुए हैं, जितने भी भगवानों के अवतार हुए हैं, उनके सबके मंदिर जो है उन भगवान के आने पर बने। और ये एक ऐसा दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज के द्वारा एक ऐसा बड़ा संकल्प है कि कल्कि भगवान का जो एक विशाल मंदिर, राम मंदिर से भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर की स्थापना, हमारे उसका शिलान्यास पिछले 19 फरवरी को हम माननीय यशस्वी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के द्वारा हुआ। योगी जी भी उसमें मौजूद रहे और भी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद होती, संत समाज के सानिध्य में उसका जो है शिलान्यास हो चुका है और वो बनने जा रहा है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये हमारी सनातनता की धरोहर है और सनातन को परिपक्व करने की एक ये बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है। आज की जो स्थिति चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर भी अनेकों प्रकार के जो संगठन हैं वो तरह तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, लेकिन सनातन हमारा सनातन धर्म जो है परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है। इसको कभी ना कोई मिटा सकता है, ना कभी इसका कोई छेदन कर सकता है, ना कभी इसमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट पहुंचा सकता है। सनातन बहुत बड़ी धरोहर है हमारे हिंदुत्व की। हम सभी सनातनी हैं और मैं ऐसे संकल्प की और ऐसी पहल की मैं बहुत बड़ी सराहना करना चाहता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज जो कल्कि पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ये एक मुहिम जो चलाई है कि जो एक बहुत बड़ा जो कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य आप हम सबके देशवासियों के सहयोग से पूर्ण होगा। और कल्कि भगवान आने से पहले, कोई भी अवतार आता है तो आने से पहले परमात्मा दूत भेजते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो हैं कल्कि दूत हैं, दूत बन करके आए हैं और अपना स्थान चयन करने के लिए उन्होंने उनको भेजा है। हम सब उन्हीं के साथ में हैं। हमारे आज जो इस कथा में मैं पहुंचा हूं, परम पूज्य हमारे पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी महाराज ने हमें बुलाया। कथा का तो जो एक बहाना है, लेकिन ये जो कथा हमने आकर के सुनी, जो आचार्य जी के द्वारा सुनी, बड़ी दिव्य कथा उन्होंने की, बड़ा ही मार्मिक भी थी और हर तरह से जो है उन्होंने राक्षसों का वध भी करवाया, गोवर्धन की पूजा भी हुई। बहुत बढ़िया यहाँ का दृश्य मुझे महसूस हुआ और मुझे अच्छा लगा। और सभी संगत जितने लोग यहाँ पर आए, हमारे कैलाश जी हैं, चाहे हमारी ये पूरी जो टीम है, ये बहुत अच्छी टीम है। इसी तरह से हमें अपने सनातन की धरोहर को बचा के रखना है और चलते हैं। महाराज जी, जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान है कि भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप है ना, ये सारे सब कुछ समाहित हैं। तो जो श्रोतागण हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी प्रवचन में अपने वक्तव्य में बता भी चुका हूँ कि कोई भी परमात्मा के नाम का चरित्र है या परमात्मा के नाम की भक्ति है, उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की। जब तक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हृदय में उनकी जागृति नहीं होगी तो कथा, सत्संग या गाने या बजाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं।
श्रद्धा विश्वास और प्रेम की जागृति, श्रद्धा विश्वास प्रेम रूपी दीपक जिसके हृदय में जागृत हो गया, जला लिया, तो समझो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा हो या परमात्मा का कोई भी चरित्र हो, उसमें यही 3 चीज़ों की आवश्यकता है। भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी जिसके अंदर ये तीनों जग जाएंगे। आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, इस जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है उसमें व्यास जी हैं, यानी कथावाचक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, अखिलेश्वर शास्त्री जी जो हैं हमारे बहुत ही दिव्य ब्राह्मण हैं और हमारे पूजनीय भी हैं। हम बचपन से उनको जानते हैं, देखते हैं। वो इतने भोले भाले, सीधे साधे, इतने प्रेम से ओतप्रोत, ये दुनिया के आडंबरों से दूर, एक सहज भाव जो एक ब्राह्मण का होना चाहिए वो उनके अंदर विद्यमान है। ऐसे पंडितों की बदौलत और ऐसे ही संतों की बदौलत हमारा सनातन जगा हुआ है, हमारा सनातन मजबूत है। मैं पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके लिए मैं तो यही चाहूँगा कि परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि वो दीर्घायु हों, वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से परमात्मा के चरित्रों का गुणानुवाद करते रहें। आज आप श्रीमद् भागवत कथा में आए, आपको कितना आनंद आया? देखिए, कथाओं के आनंद का बखान नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है कि मैं जो कथा का आनंद लेता हूँ, वास्तव में ये आज यहाँ बैठ कर के मुझे वृंदावन जैसा दृश्य, वृंदावन जैसा माहौल मुझे देखने को मिला। मुझे बहुत आनंद आया और मैं उस आनंद में ओतप्रोत भी रहा हूँ। मैंने भगवान के नाम के गीत भी गाए, भगवान के नाम पर नृत्य भी किया, तो वो मेरा आनंद था। और वास्तव में आनंद जब निष्ठा से सुना जाता है, परमात्मा का चरित्र, श्रद्धा विश्वास प्रेम से सुनी जाती है परमात्मा की कथा, तो निश्चित रूप से आनंद आता है। और मुझे बहुत आनंद आया आप सभी से मिलकर के, इस व्यवस्था से मिलकर के, जितने भी व्यवस्थापक हैं और जितने भी संगत हैं, सबसे मिलकर के बहुत बहुत मुझे आनंद आया। मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। देखिए, जैसे कि अभी स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी कह रहे थे कि जो श्रीमद् भागवत है उसमें भक्ति तो कूट कूट के भरी हुई है। यानी जैसे श्रीमद् भागवत जो कथा है उसमें श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। तो अगर उसमें से श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक में से अगर एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाता है तो भाग्य धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा बड़े सौभाग्यशाली आदमी को सुनने को मिलती है और श्रोता का स्थान वक्ता से ऊंचा माना गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में लोग आकर के एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते हैं, न वो कथा सुनते हैं, वो अपनी घर गृहस्थी की बातों में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। महाराज जी ने अभी यही बताया था कि श्रीमद् भागवत जो कथा है उसमें भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और आचार्य पंडित अखिलेश्वर जो शास्त्री जी हैं उनके बारे में बड़ा ही तारीफ करते हुए कहा कि बड़े सीधे साधे और भोले सज्जन ब्राह्मण हैं। और ऐसे ब्राह्मण के साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है तो वो निश्चित ही नरक का गामी होगा, अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। आज आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, 5वां दिन था, कितना आनंद आया आपको? मुझको बहुत आनंद आया, मेरा मन जागृत हो गया। मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे आचार्य अखिलेश शास्त्री जी ऐसे ही हमें भजन सुनाएं और हम सबका मन भाव में व्यभित करें और हम सब कुशल मंगल हो। जी, आपका नाम क्या है? श्रीदेवी गुप्ता। श्रीदेवी जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, भागवत की कथा हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संत आए हैं और उनने प्रवचन दिए और हमें भजन सुनाए और अखिलेश शास्त्री जी हमारे वक्ता हैं, वो प्रेम से समझा रहे हैं और बहुत सीधे साधे पंडित हैं, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं और हमें सबको ज्ञान मिल रहा है। बस थोड़ी शांति नहीं है यहाँ पर लोगों को,
इसलिए परेशानी थोड़ी हो रही है, न वैसे कथा वक्ता ठीक है और बहुत भोले भाले हैं, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, सब संतों को के भी दर्शन करा रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है कथा? हमें बहुत आनंद आ रहा है। बरसाने वाली माता जी बुलाई थी उस दिन, तो उनने भी प्रवचन दिए थे, बहुत आनंद आया है, बहुत अच्छी कथा लगी हमें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। श्रीमद् भागवत जो कथा में आप आए, हाँ कैसा जी। लग रहा है आपको? कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी कथा सुनाई जा रही है, हमारी गली में इतनी अच्छी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। आप कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर कथा सुनने? जब से शुरू हुआ है। कब से आ रहे हैं? हाँ जी, तो आपको कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप भी आस्था का आनंद हो रहा है और भक्ति। लोगों से आप बोलते हो कथा सुनने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, मैंने सबको कॉल करके बोला है कि हमारे यहाँ कथा में आइए, कथा सुनिए। कथा से क्या संदेश मिल जाता है लोगों को? भक्ति मिलती है, भक्ति का संदेश मिलता है, अच्छे कर्म करें हम लोग, अच्छे काम करें, बस एक वही कथा है और क्या है। मेरा नाम चिंता वर्मा है जी, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है आपको? अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। आप कितने दिन से कथा सुनने आ रहे हो? कैसा? आज 5वां दिन है, 5 दिन से हम सुन रहे हैं। कलश भी उठाए थे, कलश यात्रा भी बहुत अच्छा लगा और भागवत भी अच्छा लग रहा है। पंडित जी के बारे में क्या कहेंगे? पंडित जी कैसे हैं? कथा सही सुन? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो भी सुना रहे हैं एक एक बाड़ी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। मिलन साथ मिलने का हमारा तुम्हारा, साथ मिलने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।